नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात वाकई बड़े अंदर की है। बात कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खबर कुछ इस तरीके की आई है कि मायावती यानी बहन जी बीएसपी सुप्रीमो यूपी की मुख्यमंत्री चार बार रही मायावती के घर शहनाई बजने वाली है। अब सोच रहे होंगे आखिर शहनाई किस बात की। शहनाई के मतलब से ही हो जाता है कि शादी होने वाली है। बैंड बाजा बारात सबका इंतजाम शुरू हो गया है। तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। तारीख अभी तय नहीं है। अब आप पूछेंगे कि मायावती के घर शहनाई बज रही है तो आखिर शादी किसकी हो रही है? क्या आपको इतनी जल्दी बता दूं? बने रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे खोलते हैं। वो जो नौजवान हैं वो मायावती के परिवार के हैं। मायावती अपने अलावा अगर सबसे ज्यादा किसी को ट्रस्ट करती हैं, किसी पर भरोसा करती हैं, तो वो उसी नौजवान पर करती हैं। वो मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। नाम है उनका आकाश आनंद। तो जी हां, आकाश आनंद के लिए लड़की यानी दुल्हन मायावती काफी समय से ढूंढ रही थी। मुझे जो जानकारी मिल रही है उनके आसपास के लोगों से, लखनऊ से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि पिछले 3 साल से मायावती आकाश के लिए एक उपयुक्त दुल्हन, पढ़ी लिखी और उन्हीं की बिरादरी की यानी कि दलित बिरादरी की लड़की ढूंढ रही थी। और अब जाकर उनको वो लड़की मिल गई जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से थी। मायावती ने लड़की को देखा और लड़की उनको पसंद आ गई। तो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को अब दुल्हन मिल गई है और दूल्हे और दुल्हन के बीच में जो शुरुआती रस्म होती है वो भी हो गया है। शादी तय हो चुकी है। अब शादी होगी, फिर रिसेप्शन होगा, बहुत सारे संगीत होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, वो सब अलग है। आप जानते हैं कि 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। तो उस मौके पर भी दोनों परिवारों के बीच में, यानी जिस लड़की से आकाश आनंद की शादी होने वाली है और मायावती के परिवार दोनों आमने सामने बैठेंगे, तोहफों का आदान प्रदान भी होगा और चूंकि उस दिन मौका बड़ा होता है। अब चलिए बताता हूं मैं आपको कि आखिर वो लड़की कौन है, क्योंकि आकाश आनंद के लिए तो मतलब कौन नहीं चाहेगा कि आकाश आनंद यानी मायावती के जो भतीजे हैं उनसे अपनी बेटी की शादी कर ला दे। आकाश आनंद लंदन से एमबीए की पढ़ाई कर लौटे। पहली बार लोगों ने सार्वजनिक रूप से उन्हें तब देखा जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई थी और सहारनपुर में जातीय हिंसा चल रहा था। मायावती दिल्ली से सहारनपुर पहुंचे प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए। तो उनके साथ एक नौजवान को भी लोगों ने देखा। उस नौजवान का नाम था आकाश आनंद। सब उसके बारे में जानने की लोगों की मन में इच्छा जगी। आखिर ये कौन है? पता लगा ये मायावती के भतीजे हैं, मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार, जिनके बारे में मायावती खुद कह चुकी हैं कि उनके वो सबसे करीबी हैं। वैसे तो मायावती 6 भाई 2 बहन हैं मायावती के, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आनंद कुमार पर करती हैं, क्योंकि जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, सीबीआई का रेड हुआ था मायावती के घर, उस वक्त सबसे अधिक साथ दिया, जो हमेशा मायावती के साथ रहे, तो वो आनंद ही रहे। यानी कहते हैं ना कि मुसीबत का जो साथी होता है वो सबसे बड़ा साथी होता है। तो मायावती आनंद को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं और मानती हैं। आनंद दिल्ली में ही रहते हैं और आनंद के बेटे हैं आकाश आनंद। एक तरीके से यूं कह लीजिए कि बीएसपी में आकाश आनंद मायावती के बाद नंबर 2 हैं, यानी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। वो पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है, जैसे गुजरात का चुनाव हुआ, आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में चुनाव होने हैं, उन सब जगहों पर प्रबंधन की और पार्टी की रणनीति की जिम्मेदारी एक तरीके से आकाश आनंद के पास ही है। खासतौर से युवाओं को जोड़ने की, चूंकि हर पार्टी में, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, आरजेडी में तेजस्वी यादव, जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं, उसमें एक युवा नेता को जिम्मेदारी मिली है युवाओं को जोड़ने के लिए। तो बीएसपी में जो युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद के पास है। अब मैं लौट के आता हूं वही कि शहनाई बजने वाली है। अब मायावती के घर शादी होगी और बारात निकलेगी, तो जाहिर सी बात है पूरे देश की मीडिया की नज़र होगी कि आखिर उस शादी में क्या क्या होगा, मेहमान होंगे तो कौन कौन होंगे,
क्या मायावती इस शादी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उनको बुलाएंगी क्या? क्योंकि आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव के घर जब शादी हुई थी सैफई में, मैं खुद उस मौके पर था, उनके पोते यानी उनके भतीजे रणवीर के बेटे जो हैं तेज प्रताप, उनकी जब शादी हुई थी लालू यादव की बिटिया से, तो सैफई में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था शादी का, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था और वो उस मौके पर पहुंचे हुए थे। क्या जब मायावती के घर शादी होगी तो क्या मेहमानों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी होंगे? क्या कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगी, या फिर दूसरी पार्टियों के जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो होंगे, या फिर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनके साथ होंगे, दूसरी बड़ी पार्टियों के लोग भी उनके साथ उस मेहमानों के लिस्ट में मंच पर दूल्हा और दुल्हन के साथ दिखेंगे? अभी तक मैंने आपको दुल्हन के बारे में नहीं बताया, आप मन में गेस करते रहिए। मैं इतना थोड़ा सा मैं एक सुर्रा छोड़े जाता हूं कि जिनकी वो बेटी हैं वो बीएसपी के सांसद रह चुके हैं, यानी मामला घर का ही है, परिवार का ही है, पार्टी के अंदर का ही है। सांसद रह चुके हैं वो, और उनकी बिटिया है, और बिटिया जो है उसने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली है, यानी वो डॉक्टर है। यानी मायावती की जो एक तरीके से बहू होंगी वो डॉक्टर बहू होंगी, आकाश आनंद की पत्नी जो होने वाली होंगी, जिनसे उनकी शादी होने वाली तय हुई है। अभी तारीख तय नहीं हुई है, उसको लेकर अभी विचार मंथन चल रहा है कि शादी की तारीख कब तय की जाए, शादी अगर होगी तो कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, लखनऊ में होगी या कहीं और होगा, रिसेप्शन भी होगा तो क्या होगा, इन सब सारी चीज़ों पर बातचीत चल रही है। कितने लोग आएंगे, क्योंकि मायावती की पार्टी के ही अलग अलग राज्यों में, और चूंकि यूपी में वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका तो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन रहा लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बनाई है, कांग्रेस के साथ मिलकर बीएसपी चुनाव लड़ चुकी है, तो सारी पार्टियों से उनके रिश्ते नाते रहे हैं। तो उन सब को जोड़ दें, और देश भर में बीएसपी का अपना जनाधार है, पार्टी का संगठन है, तो नेता भी होंगे, तो क्या दूसरे राज्यों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा? अब संख्या कितने हजार में जाएगी मेहमानों की लिस्ट में, वो कहना अभी मुश्किल है। अब चलिए मैं बात आता हूं कि आखिर वो कौन है, मैं बताता हूं। बीएसपी से राज्यसभा के सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ, उनकी बेटी से आकाश आनंद की शादी तय हुई है। अशोक सिद्धार्थ मूलतः फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी जो है मायावती ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से साझा किया है कि ऐसे ऐसे शादी हमने तय कर ली है। उन्हीं सीनियर नेताओं के हवाले से मेरे पास ये जानकारी आई है। पार्टी में जो 10-12 मायावती के करीबी नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ उन्होंने ये बताया कि हमारे जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनकी शादी हमने अशोक सिद्धार्थ की जो बेटी है उनसे हमने तय कर दी है। तो पार्टी में जो सीनियर लीडर हैं, कोर टीम जो कही जा सकती है बहन जी की, मायावती की, उन तक ये बात पहुंच गई है। लेकिन अभी सबको ये नहीं पता है, तो हमने सोचा कि इस बात को बताया जाए, और देर सवेर तो सबको पता चलेगा ही कि आखिर शादी कब हो रही है, किससे हो रही है। तो अशोक सिद्धार्थ के बारे में इतना बताते चले हम आपको कि कांशीराम जो बीएसपी के संस्थापक थे, उनके साथ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, फिर मायावती के साथ हो लिए। वो पेशे से डॉक्टर रहे और बीएसपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर वो बीएसपी के साथ जुड़े। नौकरी उन्होंने छोड़ दी, सरकारी नौकरी थी उनकी, और उसके बाद वो मायावती के साथ हो गए, कोऑर्डिनेटर रहे, कुछ राज्यों में प्रभारी भी रहे, जो मुझे जानकारी मिली है। फिर वो एमएलसी बनाए गए, जब मायावती की सरकार थी तब वो एमएलसी बनाए गए, और उनकी पत्नी भी बीएसपी से जुड़ी हुई हैं, वो भी राज्य महिला आयोग में रहीं। तो उनकी बेटी जो है उनसे आकाश आनंद की शादी हुई है, शादी होने वाली है, माफ़ करिएगा। तो आकाश आनंद के बारे में आपको जो थोड़ा बहुत बताए थे कि कैसे वो विदेश से पढ़ाई कर लौटे, फिर वो राजनीति में आए, फिर धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारी मिली, फिर वो देखते देखते नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो ऐसी नहीं है। और आपने उन्हें देखा होगा, पहली बार आपने उन्हें तब देखा होगा जब 5 मई 2017 को मायावती सहारनपुर गई थी, और उसके बाद आपने उन्हें तब देखा होगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था। तो जब मायावती के घर पर, बात वो 15 जनवरी की है 2019 की,
अखिलेश यादव गए थे मायावती के घर उनको बर्थडे विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। तो तब जब घर के बाहर में वो तस्वीर आई, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं और मायावती के ठीक बगल में सतीश चंद्र मिश्र के साथ खड़े जो नज़र आते हैं वो आकाश आनंद हैं। जब भी कोई बड़ा नेता मायावती से लखनऊ में मिलने जाता था तो आकाश आनंद उनके साथ होते थे। और मैंने देखा जब तेजस्वी यादव मायावती से मिलने गए थे तब भी आकाश आनंद साथ में थे। फिर वो पार्टी के स्टार प्रचारक बनाए गए चुनावों में और फिर उन्होंने मंच से भी बोलना शुरू किया। मंच पर जब मायावती जाती थी तो उनको साथ लेकर जाती थी। और मुझे याद है मैंने ही वो स्टोरी की थी कि आकाश आनंद कौन हैं, किस तरह के कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो तब मायावती को गुस्सा भी आया और उन्होंने फिर मीडिया में ऐलान किया कि जब लोग कह ही रहे हैं उनके बारे में तो मैं उन्हें पॉलिटिक्स में, राजनीति में ला रही हूं। और फिर देखते देखते आकाश जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए। मुझे याद है कि जब अखिलेश यादव ने एक बार मायावती पर हमला किया था, आरोप लगाए थे कि मायावती एक अपने जेल जैसे हालात में कैद हो गई हैं और उनका जेलर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो मायावती ने के बदले आकाश ने ही मोर्चा संभाला। और फिर आकाश ने कई सारे फोटो ट्वीट करके जिसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नज़र आते हैं और फिर कहते हैं वो कि ये देख लीजिए आप। तो मतलब एक तरीके से आप पार्टी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है बीएसपी के अंदर वो ये है कि मायावती के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई नेता है तो वो है आकाश आनंद। वो मायावती के साथ रहकर उन्हीं से पॉलिटिक्स की टिप्स सीख रहे हैं। और ये जो शादी होने वाली है उसका भी एक पॉलिटिकल मैसेज है। पॉलिटिकल मैसेज ये है कि दलित अस्मिता की बात है। उन्होंने अपनी ही बिरादरी के एक कर्मठ बीएसपी के समर्पित कार्यकर्ता और नेता की बेटी से जो पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी तय की है मायावती। तो एक बीएसपी के जो कार्यकर्ता होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, बीएसपी के विधायक भले टूट जाएं, सांसद भले ही टूट जाएं, लेकिन बीएसपी का कार्यकर्ता जो है वो जुड़ा रहता है और बड़े डिसिप्लिन उनके वर्कर माने जाते हैं। उनमें एक मैसेज जाएगा। तो ये जो मैंने आपको खबर बताई कि मायावती के घर शहनाई बजने वाली है, तारीख और समय अभी तय होना बाकी है। तो आकाश आनंद की शादी को लेकर मीडिया में भी बहुत चहल पहल रहेगी कि कौन कौन लोग आते हैं, गेस्ट की लिस्ट से लेकर खाने के मेन्यू से लेकर बहुत सारी चीज़ें तब डिस्कस होंगी, उस पर खबरें लिखी जाएंगी, दिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि मायावती के घर शहनाई बजेगी और मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए क्या कहते हैं उसको, उपयुक्त दुल्हन मिल गई हैं जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से थी। नमस्कार।